बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके फेस पर दाने हैं या फिर दानों के बाद जो निशानात रह जाते हैं, अगर आप उनसे परेशान हैं तो घर पर रहते हुए आप किस तरह उनको दूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेज़रर और इतना इजी मेथड और इतना इजी तरीका आपको बताऊंगी कि आप दुआएं देंगे और फिर बार बार बस इसी को ट्राई करेंगे। और अगर बस कभी आपके अचानक से दाना निकल आए तो आप हैरान रह जाएंगे इस रेमेडी के बाद कि वो अगर आप एक दफ़ा भी इसको यूज़ करेंगे तो अगले दिन ही आपका दाना जो है गायब हो जाएगा। अचानक से निकलने वाले दानों के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आपके ज़िद्दी दाने निशानात छोड़ गए या फिर आप चूल्हे के पास जाते आपका फेस हीटअप हो जाता है तो उन सबको भी ये दूर करेगा। और स्वेर किस्म का अगर आपको एक्जिमा भी है तो उसको भी ये आसानी के साथ दूर कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की रेमेडी को आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके लिए बस आप देख रहे हैं कि ये जो अनाब है इसको अनाब बोलते हैं। पंसार की दुकान से आपको इजीली मिल जाता है। और इन दानों को मैंने ये 30 रुपये के अंदर अंदर ये सारे दाने हैं और इनको हम महीना भर यूज़ कर सकते हैं। तो आप खुद सोचें कि ये एक दफ़ा की जो रेमेडी है वो कितने सस्ते में बनेगी हम लोगों के लिए। तो इसका मैं आपको क्लोज़अप दिखाती हूँ सबसे पहले। तो ये इस तरह के होते हैं। अगर आप गांव में कहीं जाएं तो ये बेर हैं, वो ये जो लाल रंग के बेर होते हैं, बेरी का एक दरख्त होता है उसके ऊपर लगे होते हैं। तो ये वो सूखे बेर हैं, इनको अनाब बोलते हैं। अगर आपने कभी गांव में गए होंगे तो ज़रूर खाए होंगे। तो बस यही हमारी आज की इस बीमारी का इलाज है। हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश कर सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं और इसके जो निशानात छोड़ जाते हैं इन सब का ये इसी में इसका इलाज है। तो मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ कि इसको हमने यूज़ किस तरह करना है। तो सबसे पहले बस ये अगर गर्मियाँ हैं तो आप इनको धो के सुखा के साफ़ कर लीजिए। तो अगर सर्दियाँ हैं तो इनको सुखाने और धोने का झंझट ही हमने बिल्कुल नहीं पालना। तो उसके बगैर ही हम अपनी रेमेडी को बनाएंगे। तो इसको बनाने से पहले बस इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्लोज़अप में शेप किस तरह की है। तो आप इसको देख लीजिए कि जितने भी दाने हमने यूज़ करने हैं तो बिल्कुल वो उनके ऊपर कोई दाग धब्बा या फिर जिस तरह कट लगे होते हैं या कोई सुराख इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह ये गला सड़ा है तो ऐसे हमने इसके अंदर बिल्कुल यूज़ नहीं करने। और इस तरह के जितने भी होंगे उनको हम वेस्ट कर देंगे। और देख के अच्छी तरह से हमने 7 दाने इनके अनाब के लेने हैं। इनको बेर आम ज़ुबान में बोलते हैं, लेकिन जब पंसारी से ख़रीदते हैं तो हम इनको बेर नहीं बल्कि अनाब बोलते हैं। और आप ये देख रहे हैं इस तरह के 7 दाने, अगर आप 7 चाहें, 11 चाहें या फिर 21 दाने, जितनी आपकी स्वेयर कंडीशन है आपके दानों की, आपने एक्ने स्कार्स की, तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन इसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई बद जायका नहीं है, कोई मिठास नहीं है, कोई नमकीन नहीं है। जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम का इतना आसान और इजी हल मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 7 दाने बस मैंने ले लिए। अगर आपको लगे कि आप पहली दफ़ा इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप 5 दानों के साथ भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो इसको बस हमने ताक इंचों में ही लेना है। इसको आप 4 या 8 या 10 नहीं ले सकते। आप इसको 7, 5, 11 इस तरह की गिनती में लीजिएगा। और फिर इनको हमने जब इस्तेमाल करना है तो वो भी हम या 7 दिन करेंगे या 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। और सबसे पहले ये देख रहे हैं आप दाने, आप चाहें तो इस टाइम पे इनको धो भी सकते हैं, लेकिन ये साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल, मैंने लिए हैं और ये आपके सामने है। तो अब बस इनको करना क्या है उसकी तरफ देख लेते हैं। तो उसके लिए वो सबसे पहले ये गिलास ले लिया और इसके अंदर ये 7 दाने मैंने अनाब के डाल लिए हैं। और अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। और 1 गिलास पानी डालने के बाद बस ये जो इसको हमने रात भर के लिए रखना है, क्योंकि सुबह हमारी ये रेमेडी तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहें तो सर्दी में इसको बॉईल कर सकते हैं, लेकिन उसका फिर रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो अब बस ओवरनाइट के लिए मैंने इसको रख दिया है। तो अगले दिन इसको चेक करते हैं। तो बस आप देख सकते हैं कि ये फूल थोड़े से फूल जाते हैं और इसका हल्का सा कलर चेंज होता है। बिल्कुल इसके अंदर कोई जायका, कोई टेस्ट नहीं आता इस पानी के अंदर। लेकिन ये मिरेकल पानी है। इसके साथ आपके दाने इस तरह गायब हो जाएंगे कि इसके साथ आपकी खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। और अगर आपके फेस पर छाइयाँ हैं तो इसका रेगुलरली से अगर आप 6-7 माह तक इस्तेमाल करेंगे, इसको निहार मुँह आपने लेना है। तो ये इनको इस तरह से हम निकाल लेंगे सुबह के टाइम। और अगर आप चाहें तो इस पानी को छान भी सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका बस असर आ गया। तो इसी तरह से इसको निकाल लेंगे। अगर आपके फेस पर छाइयाँ हैं तो आप इसको 6-7 माह तक रेगुलरली अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि महंगे महंगे अगर ट्रीटमेंट्स करने के बाद भी आप परेशान थे तो आपकी परेशानी ये 1 गिलास पानी दूर कर देगा।
लेकिन अगर आपके थोड़े थोड़े पिंपल्स या थोड़े थोड़े एक्ने के निशानात हैं तो आप 7 दिन में ही वाज़ह फ़र्क इसका महसूस करेंगे। और अगर आप इसको चाहें तो 11 दिन, 41 दिन, जिस तरह आपको ईज़ी लगे तो आप इस बेज़रर सी रेमेडी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। बस आप इसको पीरियड्स में रोक सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है, तो अदरवाइज़ इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आपको बहुत पसंद आएगी। आप अगर एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपका भरा हुआ फेस भी एकदम से निशानात आपके दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, और सब आपसे इस रेसिपी के बारे में, इस रेमेडी के बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी ये लगेगी। आप एक दफ़ा जब इसको ट्राई करेंगे तो बस इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी और आपने इसके साथ अपने फेस पर कितना फ़र्क पाया। उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपको लगा है कि आपने कुछ अच्छा सीखा और आपका कोई मसला इससे हल हो सकता है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही लगे हुए घंटे के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह।